पूज्य बाबा गण के चरण कमलों में कोटि शह नमन। उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, आदर दिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार अखबार के पन्ने में निकला था, यूनान देश का कोई व्यापारी घोड़ों का व्यापार करने के लिए सौदागर के रूप में भारत आए थे। बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे। एक एक घोड़े की कीमत 1-1 लाख थी। उनका घोड़ा किसी ने नहीं खरीदा। वह अपना देश वापस जाने ही वाला था। उस समय यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। मंत्री जाकर राजा साहब से कहते, राजन, उनका घोड़ा किसी ने नहीं खरीदा, वो अपना देश वापस जाने ही वाला है, इसलिए कम से कम 1-2 घोड़े अवश्य खरीद लिया जाए, नहीं तो देश की काफी बदनामी होगी। मंत्री साहब ने कहा, राजा साहब ने कहा, जाओ खरीद लो। मंत्री साहब उस व्यापारी के पास पहुंचते हैं। मंत्री साहब जब उस चारदीवारी के अंदर प्रवेश करते हैं, उस चारदीवारी के अंदर एक कपड़ा का घर बना हुआ था। मंत्री साहब ने पूछा, इस कपड़े के अंदर में क्या रखा है? सौदागर व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, अरे बाहर में इतने घोड़े हैं, उनको कोई खरीदने वाला है नहीं। पूछ रहा है कपड़े के अंदर में क्या है? उसमें भी घोड़े ही है। मंत्री साहब पूर्ण वाणी से कहा, दिखलाओ उन घोड़े को। उन घोड़े के साथ साथ मैं सभी घोड़े खरीद लूंगा। कपड़ा हटाया गया। बहुत सुंदर घोड़ा था। उनका कीमत पूछते हैं, बतलाते हैं 50 लाख। उसी अखबार के पन्ने में यह भी निकला था, एक सेठ जी 70,000 में एक कुत्ता खरीद कर लाया है। अब सोचने समझने की बात है, उस कुत्ते की सेवा करने वाला कौन होगा? वह तो कोई मानव ही होगा। जब नौकर कुत्ते की देह पर कीमती साबुन लगाता होगा, तेल लगाता होगा, दूध पिलाता होगा, और रोटी खिलाता होगा, उनका मन क्या चाहता होगा? मुझे तो सूखी रोटी नसीब नहीं है, जिनके वास्ते इनके यहाँ नौकरी करता हूँ, कुत्ते की सेवा करता हूँ। उसी व्यक्ति को अगर पूछा जाए, कह दिया जाए, जी तुम जिस कुत्ते की सेवा करते हो और जिस कुत्ते को हेलीकॉप्टर पर घुमाया जाता है, मनपसंद भोजन दिया जाता है, सुख सुविधा की सारी सामग्री उनके चरणों के निकट रहती है, इसी प्रकार एक कुत्ते की देह अगर तुमको मिल जाए, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? क्या कहेगा? हाँ कहेगा। एक ही शब्द में कहेगा, नहीं नहीं नहीं। इसलिए नहीं, चाहे वह 50 लाख वाला घोड़ा हो, 10 लाख वाला भैंसा हो, 70,000 वाला कुत्ता हो, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, भैंसा भैंसा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। भगवत भजन नहीं कर सकता। अगर भीख मांग कर खाने वाला व्यक्ति है, युक्ति बतला दिया जाए, युक्ति के तहत भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 84 लाख प्रकार की देह में जो जीव है, इसलिए भक्ति का काम नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री राम अपने प्रजाओं के माध्यम से हम लोगों को यह उपदेश दिए हैं, ज्ञान दिए हैं। भगवान श्री राम उपदेश देने के पहले भूमिका के रूप में कहते हैं, सुना हो सकल पुर जन्म मदानी, कहो न कछु ममता और आनी, नहीं
वाणी को सुनिए। अनिति की बात नहीं कहता और ममताग्रस्त होकर भी नहीं कहता और दबाव के साथ नहीं कहता हूं। मैं जो कहूंगा सो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। जो अमित में भागो भाई, तो मुझे वहीं पर जो भय बिसराई। अगर मैं अनिति की बात कहूंगा आप लोग रोक दीजिएगा, मैं अपनी वाणी को बंद कर दूंगा। लेकिन भगवान श्री राम किस तरह की बातें कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम खड़े हैं, सब लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। यह नहीं कहते मैं भगवान हूं, आप लोग मेरा दर्शन कर लिए, आप लोगों का काम बन गया, सो नहीं कहते। उपदेश की बात कहते हैं, मन में बात कही। यहाँ तो हमारी प्रजा सुख चैन से रह रही है, मानना भारी दे जरा रामचंद्र की राज, लेकिन की देह छूटेगी जहां कहीं जाके जन्म लेंगे, वहां पे सुख चैन से रहे। इसी उद्देश्य से भगवान श्री राम उपदेश करते हैं। और उपदेश के क्रम में क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग से मनुष्य की देह मिलती है। भगवान श्री राम कहते हैं यह केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, सिर्फ दुर्लभ यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ कठिन है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी ग्रंथों में इनकी गाथा गाई गई है, इनकी चर्चा की गई है, इसका जिक्र है। बड़े भाग मानुष तन पावा, यह सार्थक कब होगा? क्योंकि बड़े भाग पाइए सत्संगा। सत्संग की प्राप्ति जब होती है प्राणी को, मनुष्य को ज्ञान ध्यान की बात बताई जाती है। गुरु नाम है ज्ञान का, आपके अंदर में ज्ञान हो गया, गुरु के चरणों में प्रेम होगा, श्रद्धा होगी। जे गुरु पर अंबुज अनुरागी, ते लोकहूं वेदहूं बड़भागी। गुरु के चरणों में प्रेम हो गया, श्रद्धा हो गई, उनसे दीक्षा मांग ले लिए, इस तरह के लोग बड़भागी होते हैं। और फिर बड़भागी कब होते हैं? जब दीक्षा लेके भजन करते हैं, जब भजन में सफलता मिल जाती है, दलन मोह तन सोच प्रकाशु, बड़े भाग आवै जासु, तब हम बड़भागी हो सकते हैं। मनुष्य का शरीर साधन का धाम, मोक्ष का दरवाजा, संसार सागर से पार करने में बेड़ा, नरकम नौ बारजी का बेड़ो। इस बेड़ा को खेलने वाले कौन हैं? अति दुस्तर भवनिधि के माही खेवटिया गुरुदेव जी। कर्ण धानम गुरु प्राप्य तद वाक्यम प्रदम अभ्यास वासना शक्तिया तरंती भव सागरम। कर्णधार भी गुरु को और उनके ज्ञान को नौका रूप पार करके हम संसार सागर से पार जा सकते। कर्णधार सदगुण नावा, सदगुण अर्थात सदगुण का भेद, उनकी युक्ति क्या है? कर्णधार सदगुण नावा, दुर्लभ सार सुलभ करी पावा। और अब कैसे कहते भगवान श्री राम ने क्या कहते हैं? जो न करई भव सागर नर समाज पाय, सो कृत नंदक मंदमती आत्म हम जती जाए। इसी को नारद जी महाराज कहते हैं, दुर्लभ देह पाए कर भागी, नाम जपत मते आत्मघाती। आत्मघाती का क्या मतलब हो गया? जैसे कोई अपनी देह में आग लगा लेते हैं, राहु ग्रह की प्रधानता होती है, आग लगा लेते हैं, केतु ग्रह की प्रधानता होती है, गले में रस्सी लगा करके कूद जाते हैं। इस तरह इसको हनन गति कहा जाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य की देह में आगे जो भजन नहीं करते हैं, हार हार करके जीवन बीत गया, भजन नहीं कर पाए, उसको भी हनन गति कही जाती है। इसलिए कटु साड़ी महाराज कहते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन भरा। कभी कभी अंत में कहते हैं, परंतु अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए
और बात में दे सब कवि साजवार की वाणी वाला है। नाच 84 धरनी के आया, पाया तन अनमोल रे, जीवन सफल बनाना